हम देख तो रहे हैं, क्या संतोष हो रहा है? भगवान ही तो सब रूपों में है, पर मुझे संतोष थोड़ी हो रहा है। मुझे संतोष तब होगा जब मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। जब आप दोनों गलवहियां देकर हमारे नेत्रों के सामने विहरण करते दिखाई देते हो, मुझे संतोष हो। मुझे इस अंतर्यामी रूप से सब रूपों से प्यार नहीं है, इसलिए मुझे तृप्ति इन रूपों के दर्शन से नहीं होगी, मुझे तृप्ति होगी आपके इस रूप के दर्शन से। तो कभी कभी विकलता बढ़ती है, ये प्रेम का प्रभाव होता है कि तन मन के बिछुड़े नहीं पर चाह बढ़े दिन में। एक अतृप्ति रहती है, संयोग होते हुए भी एक असंयोग की अनुभूति होती रहती है, तभी वो विकलता बढ़ती है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको मिल गए तो अब आपको क्या, उसको तो और परेशानी हो गई। जो मैं ऐसा जानती पीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो कोई। क्योंकि देखते हुए भी अनदेखे लगे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत ऐसो भ्रम होत। जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसो भ्रम होत कबहू देखो नरी, तो फिर साधक की क्या दशा होगी? अगर साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिले, तो कौन सी बात है? जब परब्रह्म परमात्मा सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ वो कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत ऐसो भ्रम होत कबहू देखो नरी, दुति को दुति लेखनी न कागत। तो उपासक के हृदय में एक उमंग आती है, मैं प्रभु से मिलूं, पर कैसे मिलूं, क्या करूं, कहां जाऊं, किसको किससे कहूं? उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बस रोना आता है, प्रभु जैसा भी हो आपका हूं, आप अपनी कृपा से मिल जाओ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं, क्या करूं? सब करके देख लिया, अब आप अपनी कृपा से मिल जाओ। मन भगवान से मिलने के लिए उतावला हो जाता है, यह स्थिति बहुत बड़ी है। परम पवित्र जीवन उसका जिसके मन में भगवान की भूख जग गई है, अब प्रभु मिलना चाहिए। बहुत जीवन व्यतीत हो गया भरोसे पे, कभी तो रिझोगे, पता नहीं जीवन की कब शाम हो जाए, एक बार तो मिलो प्रभु, एक बार तो मिलो। कैसे मिलोगे मुझे कुछ पता नहीं, बस आप मिलो, अपनी कृपा से मिलो। उपासक प्रभु से बातें करने लगता है, मन में उमंग आने लगती है, प्रभु की चाह पैदा हो जाती है, प्रभु की भूख पैदा हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु के देखने के लिए नेत्र व्याकुल हो गए, प्रभु की बात सुनने के लिए मन व्याकुल हो गया, प्रभु से मिलने के लिए हृदय व्यथित हो रहा है अंदर ही अंदर। अब वो किससे कहे, क्योंकि किसी के कहने से वो मिलने वाले नहीं, कुछ करने से मिलने वाले नहीं, वो इतने स्वतंत्र हैं कि वो जिससे चाहे मिल सकते हैं। तो हमारी फिर कोई बस कोई साधना, कोई वृत्ति, तो फिर रोना आता है कि अब कोई उपाय जिसके पास नहीं रहता वो रोता है। धन्य है उसका जीवन जिसकी आंखों से अश्रुन भगवान के मिलन के लिए, रोते तो सब है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई अनुकूलता के लिए रोता है, कोई अपने दुख में रोता है, लेकिन कोई भगवान के लिए रोए, वास्तविक अंदर कोई दुख नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन और भगवान के लिए रोए। धन्य है उसके आंसू, वो आंसू जहां गिरेंगे उस भूमि को परम पावन कर देंगे। इसीलिए तो संतों का स्पर्श, संतों की जूठन, संतों की चरण रज, जो भगवान के चिंतन में रहते हैं, उनका रोम रोम परम पवित्र है। भगवान के पाने के लिए उत्साह, उमंग, उत्कंठा, उल्लास, ये प्रतिपल, ये तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप किया जाता है। भगवान में जितना श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, दृढ़ साम्राज्य भगवान का अपने हृदय में, वे भगवान का यहां साम्राज्य विराजमान है। अब मेरा मन बुद्धि मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकता। उसका मन कल्याण में नियुक्त हो जाता है, मतलब मंगलकारी कार्यों में ही मन लगता है, अन्य कार्यों में नहीं। उसका मन उसके वश में नहीं रह जाता, वो भगवान में आसक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर जीवन, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, धन्य है जीवन। बार बार नाम जप कर रहा है, जैसे भूखा आदमी भोजन में टूट पड़े, ऐसे नाम जप में बार बार नाम जप कर रहा है। रोज नवीन आनंद, नवीन उत्साह, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, रोज नवीन उत्कंठा सहित भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप। भगवान उसके मित्र बन जाते हैं, सच्चे दोस्त भगवान है। प्रत्येक चेष्टा में वो देखता है कि भगवान का प्यार। दिन की तो बात जाने दो, कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में यह अनुभव ना होता हो
कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। प्रतिपल वो अनुभव करता है भगवान का प्यार, भगवान का विधान केवल मंगलमय, चारों तरफ भगवान का विधान काम कर रहा है, भगवान की कृपा काम कर। वैसे हम तो नीच है, पर भगवान ने स्वीकार कर लिया, उन महान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए चारों तरफ उसको अनुभव होता है मंगल में भगवान का विधान चल रहा है, मंगल में भगवान की कृपा संभाले हुए है। भगवान उसके मित्र हो जाते हैं, प्रत्येक चेष्टा वो भगवान की पहचानने लगता है, ये भगवान ने किया, ये भगवान ने किया। अब मुझे दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि मेरा मन भगवान का अनुगमन कर रहा है, भगवान के पीछे पीछे चल रहा है। अब मेरे मन पे मेरा अधिकार नहीं रहा, भगवान का अधिकार हो गया। मैं पाप ताप से मुक्त हो रहा हूं, मेरे अंदर भगवत प्रेम स्फुरित हो रहा है। ऐसा उस उपासक को अनुभव होता है, जो उपासक किसी से कोई मतलब नहीं रखता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष न हो, भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा, बस यही दो ही निर्दोष हैं, नहीं तो सब में गुण दोष भरा रहता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। इसलिए उपासक को चाहिए कि किसी के दोष देखे ना और किसी के दोष सुने ना, अपनी गलती देखे, अपनी बुराई देखे। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इतना समझ लो, पूरा संसार गुण दोष से युक्त है, कोई ऐसा नहीं। जो अपने को मानता है मैं निर्दोष हूं, उसमें यही सबसे बड़ा दोष है, जो अपने को निर्दोष मानता है। जो निर्दोष हो गए वो कह रहे हैं, जो अपने अवगुण में कहूं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। जो निर्दोष भगवत स्वरूप हो गए वो कह रहे अपने दोषों की बात करूं तो कथा बढ़ जाएगी, भगवान की छूट जाएगी, दोषों की ही कथा बढ़ जाएगी। अपनी गलतियों को देखो और भगवान से बल प्राप्त करके उन गलतियों को सुधारने की चेष्टा करो। दूसरों को देखना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की गलतियां देखना, मतलब अपने को भगवान से विमुख कर लेना है। अपनी गलतियां हैं फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर आप दूसरों की गलती देखने लगे तो फिर आपकी गलती की जांच हो जाएगी और आप भगवत विमुख हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना, आदेश कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। ना तो दूसरों के सुधारने की धारणा करना और ना दूसरों में दोष देखना। सबको भगवान सुधार। आप क्या सुधार सकते हैं? अपने जीवन नहीं सुधार सकते, हम किसी को क्या सुधार सकते हैं? अगर कोई सुधर रहा है तो भगवान की कृपा से सुधर रहा है। तुम अपने सुधार की तरफ लगो। तुम्हारा सुधार हो गया तो जगत का एक अंग सुधर गया तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। पहले तुम सुधरो, पहले तुम भगवत प्राप्ति करो, पहले तुम अपना कल्याण करो। यदि सबका सुधार चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो, अपना सुधार कर लो, तो सबका सुधार क्या हो जाएगा? सब में भगवान दिखाई देंगे, फिर दोष दिखाई ही नहीं देगा। जो दूसरों के दोष देखा करते हैं, दूसरों के दोषों का वर्णन करते रहते हैं, वो साधक होते ही नहीं। भले साधक वेश में वो प्रपंची हैं, वो खुद कभी सुधरेंगे नहीं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। वो जगत को भी धोखा दे रहे हैं और अपने को भी धोखा दे रहे हैं। उत्तम से उत्तम शास्त्रीय सद्गुणों को ग्रहण करो, उत्तम से उत्तम सद्गुणों को ग्रहण करो। संसार का प्रत्येक प्राणी माया के द्वारा चलाया जा रहा है। त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण। हमको ये नहीं देखना, हमको सब में भगवान देखना है। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी। न गुण देखना है न दोष देखना है, और देखी सो अविवेक। अगर देखता है तो अज्ञानी है। इतना सुंदर शुभ जीवन बनाने का अवसर मिला है, परंतु जो केवल बातें बनाते रहते हैं, भजन नहीं करते, वो ऐसा नहीं कर सकते। भजन करना अनिवार्य है। भजन करोगे तो आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी, विषय कीचड़ धुलता जाएगा, आप निर्मल होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। जैसे धन का लोभी चुपचाप धन कमाने में लगता है, वो व्याख्यान नहीं देता, वो चुपचाप केवल धन कमाने में लगा रहता है। ऐसे नाम जप करो चुपचाप, किसी की सुनो मत, किसी को सुनाओ मत, किसी से मतलब मत रखो। जब तक भगवान से गाढ़ संबंध ना हो जाए तब तक किसी से नहीं। किसी से संबंध करने का मतलब है अपने को अपनी स्थिति से गिराना। किसी से भी संबंध रखने का मतलब है अपने प्रभु से विमुख हो जाना, अपनी स्थिति से गिर जाना। इसलिए चुपचाप, जैसे एक कंजूस आदमी धन कमाता है और समेट के रख लेता है, वो गरीबी दिखाता है, ऐसे ही खूब नाम जप करो और समेट कर भगवान के चरणों में समर्पित करो। अभिमान मत करो कि मैं भक्त हूं, व्याख्यान मत दो, चुप रहो।
ये व्याख्यान आदि उपदेश आदि गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से किए जाते हैं। इसमें मनमानी नहीं चलता। अगर गुरु ने आदेश किया है कि आप ऐसी सेवा करो तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपको सद्गुण देंगे और भगवान आपके साथ रहेंगे, क्योंकि गुरु आज्ञा पे चल रहे हैं। ये विचार छोड़ दो कि मैं किसी को सुधार सकता हूं। छल कपट ये तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम इनके नौकर बन जाओगे यदि सुधारने के चक्कर में चले। सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन ये तुम्हारे होने चाहिए। तुम एक अनंत की यात्रा के साधक हो, अनंत भगवान की यात्रा। तुम्हारे पास समय नहीं किसी को समझाने का, हर समय नाम जप करो। सुख चाहते हो, प्रेम चाहते हो, भगवान को चाहते हो, तो सब जो भी मिले सम्मान दो, प्रेम से वार्ता करो। संबंध किसी से नहीं, कोई भी। गली में मिल गए कोई तो राधे श्याम, आप कहां रहते हो, चलो आपकी कुटिया चलते हैं, ऐसी गलती मत करना। कोई भी हो, अपनी कुटिया में नहीं, वो हमारा भजन स्थल है। कोई स्त्री साधक किसी पुरुष को किसी भी तरह से अपनी कुटिया में नहीं, कोई पुरुष साधक किसी भी संबंध से, वो बहन ही क्यों ना हो, अपनी कुटिया में नहीं। अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो कभी पतित नहीं होगे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। ईश्वर में विश्वास, निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, विनाश, इसका नाश कर देती है। इसमें और कोई साधन नहीं बताया। केवल भगवान पर विश्वास रखने से निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, इनका विनाश हो जाता है। भगवान की केवल विश्वास पर, मैं भगवान की शरण में हूं। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कल्पना से नहीं, तुम्हारी कल्पना से नहीं, विश्वास करके देखो, ऐसा निश्चित हो जाएगा। यदि तुम विपरीत चिंतन करोगे, विपरीत वातावरण का सेवन करोगे, तो बुरा संयोग बनेगा और आपके अंदर ये सब आ जाएंगे। निराशा, असफलता, दुख, शोक। जो शास्त्र कह रहा है, कभी किसी से संयोग मत करो, किसी भी तरह की मित्रता मत रखो, नहीं भयावना वातावरण पैदा हो जाएगा और परमार्थ में चलना मुश्किल हो जाएगा। अतएव यदि शुद्ध परिणाम चाहते हो, शुद्ध संकल्प करो, पवित्र संग करो, पवित्र आहार करो, तो तुम्हें साधन में सिद्धि, आनंद, आह्लाद, शांति, उन्नति, प्रेम, निर्भयता, मुक्ति, स्वस्थता ये प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध संकल्प, भगवान के मार्ग में चलना है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण बिल्कुल नहीं, किसी से संपर्क नहीं, किसी से मिलना नहीं। जो लोग दिन रात संसार का चिंतन करते हैं, उनको परिणाम में दुखी होना पड़ता है। जगत का स्वरूप है विनाशी, दुखालयम, अशाश्वतम माने नाशवान, विनाशी और दुख में। संसार के चिंतन का मतलब है दुख। स्वाभाविक तुम अशुभ गति को प्राप्त होगे संसार चिंतन करने से। इसलिए अपने चिंतन को संसार के चिंतन से हटाओ, भगवान का चिंतन। दूसरों को अवसर मिला कि नहीं मिला, आपको मिला है, बहुत कृपा भगवान की है। हर समय हमें याद रहना चाहिए, मैं भगवान का कृपा पात्र हूं। मुझे संत समागम मिला, वृंदावन धाम मिला, भगवान नाम गुरु मंत्र मिला, बहुत बढ़िया अवसर है। भगवान ने बहुत बढ़िया समय दिया है। यदि इधर उधर किसी से संपर्क न रखो, अपनी सेवा करते हुए भगवत चिंतन, एकांत में पड़े पड़े भगवत चिंतन, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। जब जागे तो प्रिया भजे, नहीं सोवे पांव पसार। संतों ने कहा जब जगे तो राधा 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 पढ़े हैं, किशोरी जी के आश्रय से पढ़े। गलत आचरण नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए पसीना नहीं छुआना पड़ता, सही बात समझ लो। बस संबंध न रहे किसी से, ये बात जीवन में, संबंध किसी से न रहे तो आपके भाव बढ़ते चले जाएंगे। कनेक्शन होता है संबंध से, व्यक्ति का चिंतन होता है, वस्तु का चिंतन, ये नहीं होना चाहिए। ये जगत का चिंतन दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान, विनाश, तो आपका परिणाम विनाशी होगा, आप दुखी हो जाएंगे। भगवान का चिंतन, भगवान अविनाशी और सुख समुद्र, आनंद समुद्र। याद रखो, सारे सुखों का आधार, मूल केवल भगवत चिंतन है। सारे सुखों का आधार, सारे सुखों का मूल भगवान का सुमिरन है। नाम जप करो, मंत्र जप करो, भगवान के पद गाओ, लीला गाओ, बहुत आनंद है। अपने को तो इतना बढ़िया अवसर मिला है, श्रीमद चतुरासी जी आनंद समुद्र है। आनंद समुद्र को छोड़ करके
आनंद बिंदुओं के बिंदु, सीकर कहते हैं। एक बूंद को ऐसे पटको तो उसमें जो सैकड़ों विभाग होते हैं, वो एक विभाग को सीकर कहते हैं। एक आनंद समुद्र के एक बूंद के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन में सुख फैला हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। पूरे त्रिभुवन में जितना सुख है, आनंद समुद्र भगवान के एक बूंद को ऐसे ऐसे करने से जो सैकड़ों विभाग होते हैं उस बूंद के, उस एक कण को सीकर कहते हैं। एक कण के सुख में पूरा त्रिभुवन बसा हुआ है। सोचो भगवान कैसे आनंद सिंधु है। इसलिए हम त्रिभुवन का चिंतन न करके त्रिभुवनपति भगवान का चिंतन, जिसका चिंतन और विश्वास ये दो चल रहा है, दृढ़ विश्वास भगवान में और नाम जप मंत्र जप, समझ लो उसने दुनिया को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही है और आपका ईश्वर का चिंतन चल रहा है, दृढ़ विश्वास ईश्वर पर। अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवत सेवक में सारे सद्गुण, सारे सद्विचार, सारे सत्य संकल्प अपने आप उदय होने लगते हैं। उसके चित्त में कभी अशुभ का, असत का उदय ही नहीं होता है। सर्वथा सर्वदा नित्य नवीन नवीन उमंगे। ऐसी शोभा है निकुंज की, वाणी की सामर्थ्य नहीं है, हृदय विकल हो जाता है। ऐसी विकलता आने लगती, लगता है प्राण निकल जाएंगे। केवल वृंदावन की कुंज शोभा, उनमें विहरण करने वाले प्रिया प्रीतम की तो बात ही क्या है। ऐसी शोभा प्रकट होती भाव में, एकदम बस ऐसे ऐसे हाथ होते हुए एकदम बस विकलता होती है। हा वृंदावन, हा वृंदावन, प्रिया प्रीतम तो बात ही अलग। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण, जहां झनक भनक करती हुई सखियों के बीच में जुगल जोरी। अवसर मिला है। जो प्रिया प्रीतम का सेवक है